हाँ, तो अवकलन स्टार्ट कर रहे हैं। अवकलन के अंतर्गत मैंने आपके लिए लास्ट क्लास में एक तो सूत्रों के बारे में बता दिया था, अवकलन से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपके लिए बता दिए, और उसके अलावा मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व कराए थे डिफरेंशिएशन से संबंधित। इस वीडियो में हम बुक के एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? बुक के एग्जाम्पल्स के बारे में। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ये पहला एग्जाम्पल है। एक बात देखो इधर, जैसे कोई फलन है बाई सपोज करो u का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? u का। और u सपोज कीजिए v का फंक्शन है। किसका? v का। और v सपोज कीजिए किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। ठीक है ना। और आपको dy बाई dx याद करना है, यानी कि आपको y के सापेक्ष x के सापेक्ष y का अवकलन करना है। x के सापेक्ष y का अवकलन करना है। तो आप डायरेक्ट y का x के सापेक्ष अवकलन नहीं कर सकते, क्योंकि y डायरेक्टली x का फंक्शन नहीं है। y पहले किसका फंक्शन है? u का। फिर u किसका है? v का। और v किसका है? x का। तो सबसे पहले आपको y का किसके सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा? u के सापेक्ष। तो dy अपॉन du। फिर u का किसके सापेक्ष करना पड़ेगा? भाई u किसका फंक्शन है? v का। तो du अपॉन dv। और फिर v का किसके सापेक्ष करना पड़ेगा? dv अपॉन dx। इस प्रकार आप dy बाई dx की वैल्यू प्राप्त कर सकेंगे। तो इसको एक बार लिख लें आप, ठीक है ना। ये फॉर्मूले के रूप में काम करेगा। यदि y u का फंक्शन है, u v का फंक्शन है, v x का फंक्शन है, तो dy बाई dx इक्वल टू कितना होता है? इतना होता है। लिखें इसको। हो गया? हाँ, अब देखो, इससे पहले आपको एक एग्जांपल करना है कि y इक्वल टू लॉग x दे दिया मैंने आपके लिए। y इक्वल टू लॉग x फलन दे दिया, तो इसका अवकलन dy बाई dx इज इक्वल टू कितना होगा? 1 अपॉन x, क्योंकि लॉग x का अवकलन कितना होता है? 1 अपॉन x होता है। अब यदि हम फलन इस प्रकार से ले लें y इक्वल टू लॉग साइन x, तो फिर इसका अवकलन कितना होगा? dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन x का काम कर रहा है। x के स्थान पर कौन है? यहाँ पे साइन x है। तो log x का अवकलन 1 अपॉन x, और x का काम कर रहा है साइन x, इसलिए नीचे कितना आएगा? साइन x आएगा। फिर आपको इस साइन x का अवकलन भी करना है। वो कितना होगा? cos x होगा। वो कितना होगा? cos x होगा। और इसको अपन लिख सकते हैं, कितना हो गया ये? cot x हो गया। फिर देखो, यदि फलन हमने इस प्रकार से ले लिया y इक्वल टू लॉग साइन x स्क्वायर, लॉग साइन x स्क्वायर, तो यहाँ पे x के स्थान पर कौन है? साइन x स्क्वायर। भाई हम तो केवल log x का अवकलन जानते हैं, जो सूत्र मैंने लिखा है तो उनमें आप केवल log x का अवकलन जानते हैं। तो x के स्थान पर कौन है? साइन x स्क्वायर, इसलिए नीचे कौन आएगा? साइन x स्क्वायर। तो dy बाई dx इज इक्वल टू log x का 1 अपॉन x, और x के स्थान पर साइन x स्क्वायर। फिर आपको साइन x स्क्वायर का भी तो करना है, वो कितना होगा? cos x स्क्वायर। फिर आपको इस x स्क्वायर का भी तो करना पड़ेगा, वो कितना होगा? 2x इज इक्वल टू 2x cos x स्क्वायर अपॉन साइन x स्क्वायर कितने हो जाएंगे? cot x स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपको अवकलन करना है। तो इसको लिखिए। अब देखिए भाई, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, इसका पहला है, पहले का सॉल्यूशन। माना y इज इक्वल टू लॉग ई बेस लॉग ई एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। तो हमें तो x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। तो dy बाई dx इज इक्वल टू लॉग x, ठीक है ना। log x का अवकलन जानते हैं आप लोग। तो log x का कितना होता है? 1 अपॉन x होता है। तो 1 अपॉन x के स्थान पर कौन आएगा? log e x स्क्वायर। ये बात क्लियर है। log e x स्क्वायर किसके स्थान पर आ रहा है? x के स्थान पर आ रहा है। अब आपको x का करना पड़ेगा। x के स्थान पर कौन है? log e x स्क्वायर। तो इसका अवकलन कितना होगा? log e x स्क्वायर का 1 अपॉन x स्क्वायर। भाई इसमें x का काम कौन कर रहा है? x स्क्वायर कर रहा है ना।
इसको ऐसे पढ़ेंगे log x, और log x का कितना होता है 1/x, x के स्थान पर आ गया x स्क्वायर, फिर आपको इस x स्क्वायर का भी तो करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल x से ये x कैंसिल हो जाएगा और 2/x log e बेस x स्क्वायर, ये आंसर आएगा, ठीक है ना। इसको आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर दूसरा इधर देखो, या फिर ऐसे करेंगे y इक्वल टू आपने मान लिया log e बेस log e x स्क्वायर, ठीक है ना। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log x का कितना हो गया 1/x, log x का 1/x हो गया, फिर x का अवकलन करना है, x के स्थान पर कौन है log e x स्क्वायर, तो d/dx log e x स्क्वायर, इस प्रकार से। नेक्स्ट 1/log e x स्क्वायर, अब log x का अवकलन करना है, यहाँ x के स्थान पर कौन है x स्क्वायर, तो log x का 1/x होता है, इसलिए 1/x स्क्वायर, फिर आपको किसका अवकलन करना पड़ेगा इस x का, और x के स्थान पर कौन है x स्क्वायर, तो इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा आपका 1/x स्क्वायर log e x स्क्वायर, और x स्क्वायर का कितना हो गया 2x इज इक्वल टू x से x कैंसिल हो जाएगा, और 2/x log e x स्क्वायर। और आप चाहें तो इस 2 को यहाँ पे ला सकते हैं आगे, क्योंकि आप जानते हैं कि log e बेस m की पावर n बराबर क्या होता है n log e बेस m, मतलब घात कहाँ पे आ जाती है आगे आ जाती है, तो ये x स्क्वायर यहाँ x की घात है ना, तो 2 आगे आ जाएगा, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x log e x, ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। लिखिए, आसान है बिल्कुल, आपको तब तक अवकलन करते जाना है जब तक कि 1 ना आए। भाई लास्ट में जब हमने अवकलन किया था ना, अभी जैसे 2x किया है, तो अब लास्ट में x का फंक्शन कौन सा बचा है, केवल x बचा है, और x का जब अवकलन करेंगे तो 1 ही तो आता है, एक तरह से चेन रूल है। ऐसे नहीं सोचना है भाई समझ में नहीं आ रहे, 2-4 सवाल जब आप करोगे ना तो अपने आप समझ में आने लगेगा। हाँ, अब सेकंड है, एग्जाम्पल फर्स्ट का सेकंड, इधर देखो, माना y बराबर e की पावर साइन x स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आप लोग केवल e की पावर x का अवकलन जानते हैं, मैंने आपको फॉर्मूले में केवल e की पावर x का अवकलन लिखा है, तो e की पावर x का जानते हैं ना, तो आप ऐसे सोचना है कि ये e की पावर x की भांति व्यवहार करेगा, लेकिन यहाँ पे x के स्थान पर क्या है साइन x स्क्वायर है, x के स्थान पर क्या है भाई, इधर देखो, जैसे ये y इक्वल टू e की पावर x है, एक मिनट इधर देखें, y इक्वल टू e की पावर x है, तो dy बाई डी एक्स निकालते हैं, तो e की पावर x का अवकलन कितना होता है e की पावर x। यहाँ आपको इस x का अवकलन भी करना पड़ता है, लेकिन उसको दिखाते नहीं, क्यों, क्योंकि देखो dx/dx ये तो 1 आ जाएगा, x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है 1 होता है, इसलिए इसको दिखाते नहीं है। e की पावर x में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर x ही तो आएगा। तो सेम ऐसे ही ये व्यवहार करेगा, कैसे भाई e की पावर x, तो यहाँ पे भी तो आपने x का अवकलन किया था, लेकिन वो 1 आ गया था, इसलिए आपने वो दिखाया नहीं, तो यहाँ आपको इस x का अवकलन करना पड़ेगा, किसके सापेक्ष x के सापेक्ष। तो सबसे पहले e की पावर x का अवकलन कितना हुआ e की पावर x हो गया, फिर इस x का भी तो करना पड़ेगा, यहाँ x के स्थान पर कौन है साइन x स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ मल्टीप्लाई में d/dx साइन x स्क्वायर, ठीक है ना, इम्प्लाइज दैट e की पावर साइन x स्क्वायर। अब इसका अवकलन करो, आप लोग साइन x का अवकलन जानते हैं, भाई फॉर्मूले में आपके लिए क्या लिखा है था साइन x, और d/dx साइन x इज इक्वल टू कितना होता है cos x। यहाँ आपको इस x का भी अवकलन करना पड़ता है, लेकिन आप दिखाते नहीं, क्योंकि वो क्या हो जाता है 1, तो यहाँ साइन x के स्थान पर क्या है x स्क्वायर, तो साइन x का अवकलन cos x, फिर इस x का भी तो करना पड़ेगा, तो n2 में d/dx x स्क्वायर, भाई इसका अवकलन करना पड़ेगा। इम्प्लाइज दैट
कॉस एक्स स्क्वायर डॉट ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x। अब आपको इस x का भी करना पड़ता है, इस x का भी करना पड़ता है, लेकिन वो 1 हो जाता है इसलिए उसको दिखाते नहीं, तो यहीं पे छोड़ देते हैं। तो इम्प्लाइज दैट 2x कॉस एक्स स्क्वायर ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर। और इसी अवकलन को यदि हम एक लाइन में करना चाहें तो कैसे करेंगे, y इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, x के स्थान पर कौन है साइन एक्स स्क्वायर, तो इसका करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। फिर हमें इस एक्स स्क्वायर का करना पड़ेगा, x के स्थान पर एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना हो गया 2x। तो इम्प्लाइज दैट 2x कॉस एक्स स्क्वायर ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर। इस टाइप से हमें अवकलन कर रहे हैं। लिखो एग्जाम्पल फर्स्ट का थर्ड, तो सॉल्यूशन माना y इक्वल टू लॉग वो 10 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, ये है, ठीक है ना। अब इधर देखो, आप केवल 10x का अवकलन जानते हैं, सूत्र में आपके लिए क्या लिखाया था 10x का, इसका थोड़ी जानते हैं, तो 10x का अवकलन करेंगे हम तो। और 10x का कितना होता है, डेरिवेटिव ऑफ 10x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x। अब यहाँ पे आपको इस x का भी करना पड़ता है, लेकिन वो कितना होता है 1। अब x के स्थान पर इसमें क्या आ गया है, ये वाला, तो इसका आपको आगे अवकलन करना पड़ेगा। तो सेक स्क्वायर वो डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10x का कितना हो गया सेक स्क्वायर x के स्थान पर कौन है लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। अब इस x का भी तो हमें करना पड़ेगा, वो क्या होगा, यहाँ पे लिख देंगे d अपॉन डी एक्स लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। इम्प्लाइज दैट सेक स्क्वायर लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, और इसका अवकलन करेंगे तो लॉग x का कितना होता है 1 अपॉन एक्स। हम तो भाई लॉग x का जानते हैं ना, तो लॉग x का करेंगे कितना हो गया 1 अपॉन एक्स। x के स्थान पर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, तो इसका करना पड़ेगा फिर, तो d अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। इम्प्लाइज दैट सेक स्क्वायर लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू, अब देखो रूट एक्स ये क्या है अंडर रूट एक्स है या नहीं, और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। मैंने आपसे बोला था डायरेक्ट याद रखना है, रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो इसका होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। एक्स के स्थान पर कौन है यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, भाई रूट एक्स, तो एक्स के स्थान पर कौन बैठा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ कितना आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर आपको इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या करना पड़ेगा अवकलन करना पड़ेगा भाई, अंडर रूट एक्स, ऐसे पढ़ के देखा करो आप तो, रूट एक्स, तो एक्स के स्थान पर कौन बैठा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन करना पड़ेगा। एक्स होता तब तो समाप्त हो जाता वहीं पे ही, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फिर पुनः अवकलन करना पड़ेगा, तो सेक स्क्वायर लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का तो 0 हो गया, और एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, 2x में 0 को ऐड करेंगे तो 2x आएगा केवल, तो यहाँ आ गया 2x। इस प्रकार से ये अवकलन हो गया। अब इधर देखो कुछ कट रहे हैं, x वो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और x को मैंने यहाँ पे लिख दिया अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट और रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कितने हो जाएंगे मिलके 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएंगे।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। और बच्चा क्या है, सेक स्क्वायर लॉग रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपका अभीष्ट अवकलन। इस प्रकार से आपको अवकलन करना है। लिखें, अब इसी सवाल को अपन एक लाइन में करेंगे तो ऐसे करेंगे। इधर देखो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10x का सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, फिर x का करना पड़ेगा, वो x का कितना होगा भाई, x के स्थान पर log x है और log x का होता है 1/x। 1/x आप तो ऐसे उच्चारण करके देखा करो 1/x, तो x का स्थान, x का काम कौन कर रहा है 1/x, x का मतलब अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे आप उसको पढ़ के देखा करो। देखो यहाँ पे जैसे log x, तो x के स्थान पर कौन है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो log x का हो गया 1/x। x मीन्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसका करेंगे तो 1/√x, रूट एक्स का 1/2√x होता है भाई, ये रूट एक्स नहीं है क्या, अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स का कितना होता है 1/2√x, रूट एक्स। अब x पढ़ रहे हैं तो x के स्थान पर कौन बैठे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका करो फिर पुनः, इसका हो जाएगा 2x भाई, 1 का तो 0 हो जाता है और x स्क्वायर का 2x, 2x को 0 में ऐड करेंगे तो 2x आएगा। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, इम्प्लाइज दैट x को यहाँ पे लिख लिया और x के बटे में इधर देखो यहाँ से कितना आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा ना, इनटू सेक स्क्वायर लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। तो एक बार इसको लिख लें। आप उच्चारण करके देखा करो, किसी भी फंक्शन का आपको अवकलन करना है ना तो उसका उच्चारण करके देखो, उसको बोल कर देखो, अपने आप आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट है, आपको दिख रहा होगा ये एक तो ऊपर फंक्शन दे रखा है और एक नीचे फंक्शन दे रखा है, मतलब u/v वाली कंडीशन है। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा u/v का, और u/v का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं d वो डेरिवेटिव ऑफ u/v, वेयर u और v किसके फंक्शन है, x के फंक्शन है। तो इसका अवकलन क्या होता है, नीचे v का स्क्वायर करते हैं, फिर सेकंड संख्या इंटू फर्स्ट संख्या का अवकलन माइनस फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या का अवकलन। ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू नीचे वाली संख्या का स्क्वायर कर दो, नीचे वाली संख्या का क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। इसको ऐसे माना करो, ये तो सेकंड संख्या है और ये क्या है फर्स्ट संख्या है, ऐसे माना करो। तो सेकंड संख्या cos cx प्लस डी इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट संख्या sin ax प्लस बी माइनस माइनस यहाँ पे आएगा नहीं, इसको मिटाएं, फिर इसको मिटा देते हैं भाई, लिख लिया होगा आपने माइनस। अब देखो फर्स्ट संख्या sin ax प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड संख्या cos cx प्लस डी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। एक बार पुनः समझा रहा हूँ, नीचे सेकंड संख्या है, सेकंड संख्या का यहाँ पे क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। सेकंड संख्या इंटू फर्स्ट संख्या का अवकलन माइनस फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या का अवकलन। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो cos cx प्लस डी, इसका अवकलन करेंगे, ये देखो साइन के अंदर है एक तरह से, sin ax प्लस बी है और आप केवल sin x का अवकलन जानते हैं। मैंने आपको sin x का फॉर्मूला ही तो लिखाया था, sin x का कितना होता है cos x, तो cos ax प्लस बी, x का काम कौन कर रहा है यहाँ पे ax प्लस बी, ax प्लस बी कर रहा है ना, तो इसका भी तो अवकलन करना पड़ेगा। इसका अवकलन कितना होगा बताओ, ax प्लस बी का इधर देखो, ax प्लस बी का अवकलन डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी, ये तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट तो यथावत रहता है, और अवकलन किसका करते हैं आप x का, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा,
फिर b का अवकलन करेंगे, कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है 0। यहाँ तो मल्टीप्लाई में था कांस्टेंट, जब मल्टीप्लाई में होता है तब तो बाहर आ जाता है, और केवल आप कांस्टेंट का अवकलन करेंगे तो वो कितना होता है 0। यहाँ कांस्टेंट के मल्टीप्लाई में कोई चर राशि नहीं है, इसलिए इसका क्या होगा 0 होगा, तो ओवरऑल कितना हो गया a हो गया। तो अब ऐसे आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है भाई ax प्लस b का कितना होता है, b का तो 0 हो ही जाएगा और x का कितना हो जाएगा 1 और एक कांस्टेंट आ जाएगा बस a। तो यहाँ पे लिख दूँ मैं a, ठीक है ना, माइनस साइन ax प्लस b, और इसका अवकलन करेंगे cos cx प्लस d का कितना होता है माइनस के साइन cx प्लस d, और फिर इसका कितना होगा c अपॉन कॉस स्क्वायर cx प्लस d, ठीक है ना। यहाँ से आगे इम्प्लाइज दैट, इस एक को बाहर ले लेते हैं और यहाँ पर क्या आ जाएगा ये कॉस cx प्लस d इंटू कॉस ax प्लस b, माइनस यहाँ से c आगे ले लिया मैंने, और एक बात यहाँ माइनस है और यहाँ पे भी तो माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, c साइन ax प्लस b इंटू साइन cx प्लस d अपॉन कॉस स्क्वायर cx प्लस d। ये हो गया सॉल्यूशन। यदि आगे सॉल्यूशन हो रहा होता तब तो आगे सॉल्यूशन कर देते, इतना ही छोड़ देंगे क्योंकि इसका सॉल्यूशन यही हो सकता है। लिखिए, हाँ, अब एग्जाम्पल 2 का ही सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉस एक्स क्यू डॉट साइन स्क्वायर x5। इसका आपको अवकलन करना है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे u डॉट v वाला सूत्र लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे u डॉट v, और अपन जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ u डॉट v, यहाँ u और v दोनों x के फलन है, u डॉट dv अपॉन dx माइनस वो प्लस v और डेरिवेटिव ऑफ u। कहने का मतलब ये फर्स्ट संख्या मान ली और ये सेकंड संख्या मान ली, तो फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड संख्या प्लस सेकंड संख्या इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट संख्या। ऐसे आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या का अवकलन प्लस सेकंड संख्या इंटू फर्स्ट संख्या का अवकलन, ठीक है। जबकि u अपॉन v वाली कंडीशन में सेकंड संख्या से स्टार्ट होता है, u अपॉन v वाली कंडीशन में, ठीक है। अब इधर देखो सॉल्यूशन, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मैंने इसको मान लिया फर्स्ट संख्या और इसको सेकंड संख्या मान लिया, तो फर्स्ट संख्या cos एक्स क्यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड संख्या साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस सेकंड संख्या साइन स्क्वायर एक्स 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट संख्या cos एक्स क्यू इम्प्लाइज दैट cos एक्स क्यू। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है, और डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 2 साइन एक्स, किसकी भांति व्यवहार करता है ये, एक्स की पावर एन की भांति, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन। नहीं यही बात समझ में, अरे साइन स्क्वायर एक्स का कितना होता है 2 साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का और करना पड़ेगा, वो कितना हो जाएगा कॉस एक्स, ऐसे ही तो करते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स है, ये क्या है साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स का कितना हो जाएगा 2 साइन x5, साइन स्क्वायर एक्स का हुआ ये। अब फिर x का करेंगे, भाई देखो ये ऐसे काम कर रहा है, ऐसे जैसे एक्स स्क्वायर होता है ना, और यहाँ पे x के स्थान पर क्या रखा हुआ है साइन x5 है, ओवरऑल मैं ऐसे मान सकता हूँ ना इसको x की पावर n, तो इसका हो जाएगा 2 साइन x5, फिर आपको इस साइन x5 का करना पड़ेगा, वो कितना हो जाएगा cos x5, फिर आपको x5 का करना पड़ेगा, वो कितना हो जाएगा 5x4। ऐसे करेंगे इसको, ठीक है। तो एक बार में ही लिख दें, बताओ आप चाहें तो
भाई साइन स्क्वायर x5 का किया 2 साइन x5, फिर साइन x5 का करेंगे तो कितना cos x5, फिर इस x5 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x4। कोई प्रॉब्लम है बताओ? कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर x5 डेरिवेटिव ऑफ cos x3, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस के साइन x, तो माइनस के साइन x3, फिर आपको x3 का डेरिवेटिव करना पड़ेगा तो कितना होगा 3x²। ठीक है, इम्प्लाइज दैट यहाँ से देखो 5 × 2 कितने हो गए 10x4 और cos x3 इंटू cos x5 इंटू साइन x5, और यहाँ माइनस आएगा, माइनस के 3x² साइन x3 डॉट साइन स्क्वायर x5। ठीक, लिख लो, हो गया, आसान है। एक बार और रिपीट करा देते हैं, इधर देखो एक बार पुनः दोबारा। g.b से आपको अवकलन करना है फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या का अवकलन प्लस सेकंड संख्या इंटू फर्स्ट संख्या का अवकलन। ठीक है ना, यहाँ से आगे cos x3 एज इट इज आएगा, इसका आप अवकलन करेंगे। ये किसकी भांति व्यवहार कर रहा है साइन स्क्वायर x की भांति, और साइन स्क्वायर x का कितना होता है 2 साइन x हो गया। फिर इससे साइन x का भी तो करना पड़ेगा, और साइन x का करेंगे तो कितना आएगा cos x5। अब यहाँ x के स्थान पर कितना है x5, तो इसका हो गया 5x4 प्लस ये एज इट इज, और इसका करेंगे तो cos x3 का माइनस के साइन x3। भाई cos x का कितना होता है माइनस के साइन x, लेकिन x के स्थान पर कौन है x3 है, तो इसका कितना होगा 3x²। क्लियर है। फिर यहाँ से आगे हमने क्या किया है 5 का मल्टीप्लाई कर दिया 2 में, ये कितना आ गया 10 आ गया। फिर हमने सबसे पहले cos x3 रख दिया, उसके बाद में cos x5 रख दिया है, और उसके बाद में बचा क्या sin x5 ये रख दिया। ठीक है, और माइनस के यहाँ देखो 3 आएंगे, माइनस के माइनस है ना, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस के 3x² साइन x3 डॉट साइन स्क्वायर x5 लिखिए। धैर्य रखना है आपको, पेशेंस बना के रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3, y इज इक्वल टू 2 रूट कॉट x²। इसका आपको अवकलन करना है। तो ये रूट x की भांति व्यवहार करेगा, किसकी भांति रूट x, और डेरिवेटिव ऑफ रूट x आप लोग जानते हैं, डेरिवेटिव ऑफ रूट x कितना होता है 1/2 रूट x। ठीक है ना, यदि x के स्थान पर x² होता या फिर sin x होता तब तो आगे अवकलन करते, यहाँ पे तो केवल x है इसलिए आगे अवकलन नहीं करते हैं। सॉल्यूशन ये तो पहला क्वेश्चन था, फर्स्ट का सॉल्यूशन है dy/dx इज इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है, इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, 2 तो बाहर आ जाता है ना अवकलन से, तो 2 एज इट इज आएगा। अब रूट x का अवकलन कितना होता है 1/2 रूट x। रूट x का कितना हो गया 1/2 रूट x। अब आपको x का करना पड़ेगा, और x का काम कौन कर रहा है रूट x cot x², और cot x² का कितना होता है माइनस के cosec x²। cot x का कितना हो गया माइनस के cosec स्क्वायर x। भाई cot x का माइनस के, अरे cot x इधर देखो एक मिनट, cot x का कितना होता है माइनस cosec स्क्वायर, तो यही तो किया है हमने, माइनस के cosec स्क्वायर x, और x के स्थान पर क्या है यहाँ पे x², इसको कोष्ठक में रख दो। ठीक है ना, अब ये cot x का तो हो गया, फिर x का भी तो करना पड़ेगा, x क्या है यहाँ पे x² है, तो इसका कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, आगे 2 से 2 कैंसिल, ठीक है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर आ रहा है माइनस के 2 अपॉन, मैंने इस cosec स्क्वायर x² को नीचे ले लिया तो ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर x²। नहीं ये बात समझ में, अरे cosec x बराबर 1/sin x होते हैं ना,
तो इसलिए ये हो गया 1 sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दिया हमने, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। इनटू अब ये अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कॉस बटा साइन, तो रूट कॉस एक्स स्क्वायर बटा रूट साइन एक्स स्क्वायर। ये बात नहीं आई समझ में, बताओ। मैंने क्या किया है, कॉट एक्स स्क्वायर को कॉस बटा साइन में चेंज कर दिया है, कॉट को कॉस बटा साइन में, और कुछ बचा है यहाँ पे, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है ना। इम्प्लाइज दैट माइनस के 2 रूट साइन एक्स स्क्वायर अपॉन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखना, साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर और रूट कॉस एक्स स्क्वायर। बताओ कोई प्रॉब्लम। अरे ये यहाँ पे 2 पावर है ना, इसको मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया है। एक्स स्क्वायर को आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या, एक्स इंटू एक्स, वही तो किया है यहाँ पे। साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को हमने साइन एक्स स्क्वायर डॉट साइन एक्स स्क्वायर लिख दिया है। अब इसको आगे से लिख सकते हैं क्या, माइनस के 2 रूट साइन एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर इंटू, अरे 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुकिए, मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूँ भाई, इसको नीचे ले जाए, इसको हम नीचे ले जाएं तो इस पर रूट लग जाएगा, नहीं लगेगा। देखो जैसे ऐसी कंडीशन है, 2 अपॉन 2 इंटू 2, रूट 2 अपॉन 2 इंटू 2 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 अपॉन 2 रूट 2। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, नहीं ये बात समझ में। अरे रूट 2 अपॉन 2 इंटू 2 है, 2 के स्थान पर आ गया रूट 2 इंटू रूट 2, तो 1 रूट 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 रूट 2, ठीक है ना। तो इसी प्रकार हाँ, इसको नीचे ले जा रहे हैं, इसको हाँ कर सकते हैं, इसको जैसे नीचे ले जा रहे हैं हम, कहाँ ले जा रहे हैं, नीचे ले जा रहे हैं। तो इसको मैंने 2 भागों में चेंज कर दिया, रूट इंटू रूट वाले में, और 1 रूट सपोज करो ऊपर वाले से कैंसिल हो गया, ऐसे मान लो ना, इसको 2 भागों में कन्वर्ट कर दिया, रूट की फॉर्म में लिख दिया, रूट इंटू रूट, तो 1 रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इस पे क्या आ जाएगा फिर, रूट आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन एक्स स्क्वायर पर रूट, और इस रूट को मैंने एक साथ लगा दिया, कॉस एक्स स्क्वायर, भाई इधर भी तो रूट है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि 2 साइन एक्स कॉस एक्स वाला फॉर्मूला बन जाए। अब ऐसा करते हैं, ऊपर नीचे रूट 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसका, रूट 2 का। हाँ एक गड़बड़ी और हो गई लालाओ, यहाँ पे जो ये 2x था ना, x तो आपने लिखा ही नहीं है, तो x को तो लिखना चाहिए था ना, मल्टीप्लाई में ये x है और ये x। अब यहाँ से देखिए, इम्प्लाइज दैट माइनस के 2 और रूट 2 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है ऊपर नीचे, साइन एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में है 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। भाई जो रूट 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है ना, वो रूट 2 मैंने इस वाले रूट के साथ में ले लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। इसलिए ऐसा क्यों किया है, ताकि ये सूत्र बन जाए 2 साइन एक्स कॉस एक्स वाला। तो माइनस के 2 रूट 2 एक्स अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, ये फॉर्मूला नहीं जानते, 2 साइन ए कॉस ए बराबर साइन 2a, साइन 2a होता है ना, तो ये अंडर रूट में साइन 2x स्क्वायर आ जाएगा, और यही आपका आंसर है। सॉल्व कर दिया और कुछ नहीं किया। अब देखिए एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है y इज इक्वल टू साइन कॉस एक्स स्क्वायर। सॉल्यूशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हम केवल साइन एक्स का अवकलन जानते हैं, किसका अवकलन जानते हैं, साइन एक्स का अवकलन जानते हैं, और साइन एक्स का कितना होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स, साइन एक्स का कितना कर दिया कॉस एक्स। अब एक्स के स्थान पर क्या है कॉस एक्स स्क्वायर, तो इसका भी तो अवकलन करना पड़ेगा, तो डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इम्प्लाइज दैट कॉस एक्स स्क्वायर, अवकलन करो, इसका कितना होगा
कॉस एक्स का माइनस के साइन एक्स, माइनस के साइन एक्स, ठीक है ना। फिर आपको इस एक्स स्क्वायर का भी तो करना पड़ेगा, तो डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर माइनस के साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x इम्प्लाइज दैट ये हो गए माइनस के 2x साइन एक्स स्क्वायर डॉट कॉस एक्स स्क्वायर। ये इसका सॉल्यूशन है। और इसको केवल एक लाइन में करना चाहते तो एक बार और देख लो, इधर केवल एक लाइन की बात कर रहे हैं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का कितना होगा कॉस एक्स, तो कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। फिर कॉस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा माइनस के साइन एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x इम्प्लाइज दैट माइनस के 2x साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से आपको इसका अवकलन करना है। आसान सा क्वेश्चन था, लिखिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, बाई इज इक्वल टू सेक एक्स माइनस 1 अपॉन सेक एक्स प्लस 1। इसको यू अपॉन बी से कर सकते हैं हम, दिख रहा है आपको यू अपॉन बी की फॉर्म में, या फिर भाई यू अपॉन बी से करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी तो होगा ही ना क्वेश्चन, तो इसके बजाय तो इसको सॉल्व कर लो पहले, तो आसान हो जाएगा। तो बाई इज इक्वल टू सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस 1, ठीक है ना। ये हो गया बाई इज इक्वल टू, इम्प्लाइज दैट बाई इज इक्वल टू 1 माइनस के कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इम्प्लाइज दैट बाई इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स कितना होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। नहीं जानते सूत्र, इधर देखो cos 2x बराबर 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। अब इसको मैं इधर ले आऊँ और इसको उधर ले जाऊँ तो ये ओवरऑल बन जाएगा 1 माइनस के cos 2x बराबर 2 साइन स्क्वायर x। तो ये फॉर्मूला तो यहाँ पे लगा दिया, लेकिन यहाँ पे x था इसलिए कितना हो गया x बाई 2, हाफ एंगल में तोड़ता है। और cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसको इधर ले आए तो 1 प्लस cos 2x बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x। अब ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद रखने, कौन से वाले, एक तो ये, मैं इनको कभी भी पूछ सकता हूँ, डायरेक्ट याद रखें। ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। 1 माइनस कॉस 2x बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स, माइनस आता है तो साइन में कन्वर्ट होगा, प्लस आता है तो कॉस में कन्वर्ट होगा, ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट बाई इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, और साइन बटा कॉस क्या होता है 10, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स है, ये 10 स्क्वायर एक्स है, तो 10 स्क्वायर एक्स इसकी भांति बार करेगा, किसकी भांति, एक्स स्क्वायर की भांति। एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x, एक्स स्क्वायर का 2x होता है ना, तो कितना हो जाएगा 2 10x बाई 2। अब x का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ x, तो यहाँ x का काम कर रहा है 10x बाई 2, तो अब आपको 10x बाई 2 का अवकलन करना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव ऑफ 10x बाई 2, और 10x का कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, 10x का कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, x के स्थान पर क्या है x अपॉन 2, तो डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन 2, तो 2 10x बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2, और इसका हो जाएगा 1 अपॉन 2, इम्प्लाइज दैट 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10x बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2, ये आ गया डेरिवेटिव। आसान क्वेश्चन था, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। इजी क्वेश्चन है, पेशेंस बना के रखना है, ऐसा नहीं सोचना है भाई 4-5 क्वेश्चन कर लिए हमसे तो होते ही नहीं,
ऐसा नहीं है, जब तक क्वेश्चन नहीं हो रहे तो आपको क्वेश्चन करते जाना है, बार बार एग्जाम्पल्स का अभ्यास करना है। अंततः जब आप 10 या 12 क्वेश्चन कर लेंगे तो अपने आप ही इन क्वेश्चनों को सीख जाएंगे।